हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ में जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक है मैथमेटिक्स की, उसे में आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है ट्राइंगल्स, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके एमसीक्यूज़ जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कि जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं इन 4 जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। SAS ये तो रूल होता है, ASA भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, SSS भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, लेकिन SSA जो आपका ऑप्शन नंबर C है, दैट इज नॉट द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो C आएगा, SSA ये कोई भी रूल नहीं है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ट्राइंगल चैप्टर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PR एंड CA इज इक्वल टू PQ। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। उस फिगर में हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC और दूसरी ट्राइंगल बनाएंगे हम PQR, लेकिन जो उनके नेम लिखेंगे हम ABC एंड PQR के, वो देखेंगे कि उन्होंने जो हमें दिया उसके अकॉर्डिंग हम नेम लिखेंगे, फिर हमें जो आंसर है वो जल्दी मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज PQR, नॉट PQR। अब यहाँ पे आपको देखना होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू QR। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, AB इज इक्वल टू QR, तो दैट इज AB। और फिर हम दूसरी ट्राइंगल में यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर, QR। ओके, AB इज इक्वल टू QR। फिर लिखा है BC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू PR एंड थर्ड लिखा है CA इज इक्वल टू PQ, CA इज इक्वल टू PQ। तो ये जो हमें साइड्स इक्वल दी हुई थी हमने एक बार मार्क कर ली। अब हमने नेम देखना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में लिखा है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि जो A है एंगल, A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट A है तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट P है, तो यहाँ पे आप इसको कट कर दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ देखते हैं। अब C के कॉरस्पॉन्डिंग P है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर हम दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट है B, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरा अल्फ़ाबेट है B और उधर से दूसरा अल्फ़ाबेट है Q, तो B इज इक्वल टू R, सॉरी B इज इक्वल टू R, ये भी सही है। A इज इक्वल टू Q, ये भी सही है। तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपने कैसे देखना होता है मैं फिर से बता देता हूँ कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख लिया करो, कि जैसे एंगल A एंगल Q के इक्वल दिख रहा है मुझे, एंगल B एंगल R के इक्वल दिख रहा है, और जो एंगल C है दैट इज इक्वल टू एंगल P। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अगर हम नेम बनाएंगे ABC, तो दूसरी साइड से एंगल का जो ट्राइंगल का नेम बनेगा वो बनेगा QRP। तो इस मेथड से आपको क्या करना होगा, उनके जो नेम हैं ट्राइंगल्स के वो सिलेक्ट करने होंगे कि कौन सा नेम है। अगर हम C को पहले लिखते हैं, C फिर B फिर A, अगर ऐसे लिखते हैं तो इधर से पहले क्या आएगा, P फिर R फिर Q। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज राइट आंसर। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप देख सकते हो। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसमें AB और AC हमें इक्वल दिए हुए हैं। उसके बाद एंगल B आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, और आपसे पूछ रहे हैं एंगल C कितना होगा। तो वेरी सिंपल, इफ AB इज इक्वल टू AC then angle B is equal to angle C.
बिकॉज हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो आपका जो एंगल सी होगा दैट इज ऑल्सो 50 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसका सही ऑप्शन जो है बच्चों वो बी ऑप्शन है, 50 डिग्री। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है। आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी। बी सी जो है वो आपको ए बी के इक्वल दी हुई है, एंगल बी 80 है, तो आपने एंगल ए बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बी सी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, लास्ट क्वेश्चन की तरह, इफ बी ए इज इक्वल टू बी सी, देन हम ये कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज हमारे पास एक थ्योरम है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। सो इफ बी ए इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी आपको 80 दिया हुआ है, एंगल बी आपको दिया हुआ है 80 डिग्री का, और अगर हम ए एंड सी एंगल्स को दोनों को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ए बी सी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आप 180 डिग्री कर दोगे, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो आप, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आनी है बच्चों वो आएगी 50 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल A है दैट इज ऑल्सो 50, जो आपका एंगल C है दैट इज ऑल्सो 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आप उसको देख सकते हो, उसकी स्टेटमेंट को रीड करो अच्छी तरह से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो पी आर है डायग्राम में वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, तो पी क्यू की लेंथ जो है वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। अब अगर एंगल आर और एंगल पी इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, so PQ is also equal to 4 centimeter. So right answer is A option. A option जो है बच्चों वो आपका राइट आंसर है। तो इसके साथ हमने क्या किया, हमने 4 क्वेश्चन जो हैं 5 क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।